जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। 1947, कल हम सबने ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अमृत महोत्सव की बात की गई है। 25 वर्ष के अमृत काल की बात की गई है। ये भी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उसी लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त को याद करते हुए उसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की भी, नाम से मनाने की भी घोषणा की है। शायद मुझे लगता है, अगर मुझे सही ध्यान है, कि पूरे 365 दिनों में जो दिवस मनाए जाते हैं उसमें शायद दुख का दिवस कुछ गिने चुने होंगे, या शायद नहीं भी होंगे। लेकिन ये दिवस जो आज तक अखंड भारत दिवस के नाम से बनाया जाता था, हालांकि अखंड भारत में जिस तरीके से लोग और जिस तरीके से केडिया जी कई बार अपने व्याख्यानों में कहती रही हैं कि जब अखंड भारत की बात आती है तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसी की बात क्यों आती है? हम जम्बू द्वीप की बात क्यों नहीं करते, जो ये फोरम है जम्बू टॉक जिसका नाम है? हम अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते? हम ईरान की बात क्यों नहीं करते? हम कंबोडिया की बात क्यों नहीं करते? हम सिंगापुर यानी कि सिंगापुर की बात क्यों नहीं करते? ये पूरा का पूरा है, जब तक हम क्लेम नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 1946 को हुए उस घटनाक्रम के, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि सीधी क्रिया का दिन। अब वो क्रिया किस लिए थी, या वो प्रतिक्रिया थी, किसके कहने से की गई थी? क्या ये 1 साल का पूरा घटनाक्रम था जो 16 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त तक चलता है? उसके बाद कबायलियों का विद्रोह शुरू होता है, 1952 आता है, 1965 आता है, 1962 आता है, 1971 आता है, कश्मीर आता है, और उससे पहले मोपला 1921 भी आता है, और उससे पहले 1904 भी आता है। ये अंग्रेजों की कौन सी चाल थी जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे, या अपने आप को फंसा हुआ दिखाने का नाटक कर रहे थे? बात क्या थी असलियत में? गांधी जी का इसमें रोल किस तरीके का था? जब हम एक बात करते हैं कि एक तन पे केवल एक लंगोटी है और हाथ में एक लाठी है, साबरमती के संत की बात आती है। वो क्या करने गए थे उन जगहों पर? किसकी बात करने गए थे, किसकी बात रखने गए थे, और क्या किया था? 16 अगस्त 1946, द डायरेक्ट एक्शन डे, इसके असल डायरेक्टर कौन थे? ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। आइए इस बात के बारे में थोड़ी और बात करें। आप सभी से कहना चाहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने किसी भी कारण से हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशंस आप तक ठीक समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिस भी रूप में आप हमें सहयोग करना चाहें, समर्थन करना चाहें, तो जरूर कीजिएगा। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे कार्यक्रम के अतिथि, सम्माननीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज गुरु जी। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? प्रणाम। नमस्कार। अच्छे हैं नीतीश जी, बहुत अच्छा। आज का जो जी दिन गुरु है, जी। जैसा आपने कहा, कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि अब प्रतिवर्ष जी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर किसी शोक दिवस की घोषणा ये पहली है ना, जो प्रतिवर्ष जी मनाई जाएगी। जी। ऐसा कोई बिल्कुल राष्ट्रीय शोक बिल्कुल। दिवस आज तक घोषित नहीं हुआ, जिससे पता चलता नहीं है हुआ। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभाजन को एक बहुत ही दुखद विभीषिका मानते हैं, त्रास बहुत मानते सुंदर। हैं, घटना मानते हैं, है ना। जी तो उसकी उसकी गहराई को वो जानते हैं, उसकी व्याप्ति को जानते हैं, और उससे बहुत दुखी हैं। जी। दुखी हैं तो इसका अर्थ है, जब कोई राजपुरुष दुखी होता है तो इसका अर्थ होता है कि वो उस दुख को दूर करने के लिए कुछ करेगा। तो हम बिल्कुल। आशा करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी विभाजन की इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कुछ अवश्य सोच रहे होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अभी आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है, आज से ठीक 75 वर्ष पहले 16 अगस्त 1946 को एक बहुत ही भयंकर हत्याकांड शुरू किया गया था, जी जिसकी परिणति 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बनने में हुई, जिसको कि वो बिल्कुल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बता रहे हैं।
तो जी। विभाजन की विभीषिका जिस घटना से शुरू हुई वो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, और वो जैसा आपने संयोजन में कहा साल भर चलता रहा। इसका मतलब बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित था। एग्जैक्टली exactly. तो इस पर संक्षेप में है, इसीलिए इस पर संक्षेप मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक। जो पहले बातें कह चुके हैं उनको नहीं दोहराऊंगा मैं, इसलिए मुख्य बातों पे आऊंगा। मुख्य बात यह है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसने एक प्लान दिया कि भाई भारत का को हम जिस हिस्से में इंग्लैंड की सत्ता है उस हिस्से का पावर हम ट्रांसफर कर जाएंगे कांग्रेस को। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस कमेटी ने एक भी वोट नहीं दिया था भावी प्रधानमंत्री के रूप में। तो अंग्रेजों ने उन्हें बुलाया गांधी जी को और कहा कि भाई किसी तरह आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राजी कीजिए। देश भर से कांग्रेस का कोई वोट नहीं मिला था जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में। तो गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और कांग्रेस कार्यकारिणी को समझाया कि मैंने अंग्रेजों से बात कर ली है और ये देश के हित में होगा कि हम लोग जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने, क्योंकि वही जिसे अध्यक्ष चुनेंगे वही अभी अगले वर्ष प्रधानमंत्री होगा। तो इसका अर्थ है कि अंग्रेजों ने कोई शर्त रखी, कोई बात की, कोई तालमेल हुआ कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच, और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो प्रधानमंत्री बन सकें ट्रांसफर ऑफ पावर के समय। ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर बहुत सी गोपनीय बैठकें हुई जिनमें से अनेक दस्तावेज अब सामने हैं और हमारे पास हैं। वो पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर स्वयं महारानी इंग्लैंड की महारानी या ब्रिटेन की महारानी के अपने हर मैजेस्टीज प्रेस से छपा है वो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट, और कुल मिलाकर लगभग 20,000 पन्नों का वो डॉक्यूमेंट है। तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी बातचीत, सारी नोटिंग्स जो फाइलों में हुई उनका विसार सब कुछ दिया हुआ है। कुछ छिपाया होगा लेकिन ज्यादातर दे दिया है। अंग्रेजों की एक नीति है कि वो 50 वर्ष या 60 वर्ष अलग अलग जो भी तय करते हैं उसमें गोपनीय दस्तावेज भी खोल देते हैं। ये उनकी लोकतंत्र की धारणा है, तो वो सामने है। लेकिन वो कागज चूंकि वो लोग जानते हैं कि बाद में ये खुलेगा, तो जो ब्रिटिश डिप्लोमेसी है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बड़ी चतुराई भरी प्रक्रिया है। वो सजग रहते हैं क्योंकि उनमें से जो शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये सदा सिखाया जाता है कि देखो जो भी नोटिंग तुम लगा रहे हो, जो भी कागज में टीप लगा रहे हो, वो ऐसी भाषा में लगाओ जिससे अगर कल को सार्वजनिक हो तो तुम पर कोई आंच नहीं आए, उसका कुछ अस्पष्ट सा धूमिल सा अर्थ निकले, और फाइलें भी उसी तरह से मेंटेन करो। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम देते हैं कि जो 1891 से 1900 तक एक गोरक्षा आंदोलन देश भर में चले, उसमें हमारे धार्मिक विभूतियों ने बहुत योगदान दिया। तो उसकी अंग्रेजों ने जो खुफिया रिपोर्ट तैयार की, उस खुफिया फाइल का नाम था ठगी एवं डकैती फाइल। मैंने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक अस्मिता की गोमाता में उस फाइल के बहुत से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो सीधे लंदन से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से धर्मपाल जी लाए थे और उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने उनको उद्धृत किया है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से सीधे वो डॉक्यूमेंट्स लाए गए। डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है ऐसी भाषा में कि अगर हम समझना चाहें तो समझ लें कि कितना षड्यंत्र हो रहा है, कितना ये लोग घबरा रहे हैं वगैरह। लेकिन फाइल का नाम क्या है? ठगी एवं डकैती फाइल। और उस ठगी और डकैती फाइल में कौन कौन से ठग और डकैत हैं? तो स्वामी दयानंद हैं, तो बहुत बड़े बड़े सनातन धर्म के स्वामी हैं। जितने भी हमारे परम पूजनीय महत्वपूर्ण धर्माचार्य हैं उनको प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन अंग्रेजों ने, अफसरों ने उस समय उनको क्या कहा? ठग और डकैत। यानी जो हमारी सत्ता को खतरा पहुंचाए वो ठग और डकैत है। ठगी और डकैती खुफिया विभाग की, गुप्तचर पुलिस की ठगी और डकैती शाखा में वो फाइल रखी गई। तो ये उनका एक तरीका होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के भी जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें संकेत हैं, तो संकेतों को जो राजनीतिक रूप से सजग लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको समझना पड़ता है। तो जब हम समझते हैं तो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी शर्तें मानने की स्थिति सामने आती है। यानी ब्रिटिश शासन ने
ब्रिटिश अफसरों ने नेहरू से बहुत सी बातें कही कि तुम ये करो, तभी हम सरलता से तुमको पावर का ट्रांसफर करेंगे। और ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे सबसे पहले युद्धबंदी का है कि भाई युद्धबंदी जब भी मिलेगा हमें दे दिया जाएगा। अब उसमें सीधे नाम नहीं है, थोड़ा पहले जो पत्राचार है उसमें नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन जहां युद्धबंदी कहा गया है वहां क्यों नाम देंगे, क्योंकि वो तो लीक कल को लीक नहीं हो। तो दोनों ओर से युद्धबंदी युद्धबंदी किया जाता है। लेकिन फिर वो कैसे लीक होता है कि बहुत बाद में जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि आपका वार प्रिजनर सुभाष चंद्र बोस वहां रूस में देखा गया है, अभी वो मरे नहीं है, वगैरह वगैरह। वो पत्र अब उजागर हो गया है। तो इस तरह की भाषा, ये जैसे कहा कि हम दोनों का साझा इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसका अर्थ क्या हुआ, जिसका अर्थ है कि भारत का इतिहास इस तरह पढ़ाया जाएगा मानो कि अंग्रेजों की संस्कृति ही भारत की सच्ची संस्कृति है, और उसके पहले की जो संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है या हिंदू समाज का जो इतिहास है, वो मानो एक पिछड़ा हुआ इतिहास है, बीते समय का इतिहास है, वो भविष्य के लिए व्यर्थ है, रिडंडेंट है, रद्द है। तो ये सब भाषाएं होती हैं। इसीलिए अंग्रेजी जारी रखी गई, इसीलिए ईसाइयों को धर्मांतरण की छूट दी गई, जबकि गांधी जी गरज गरज के कह रहे थे कि स्वतंत्र भारत में कन्वर्जन की एक दिन भी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल हलाहल विष है, मानवता के लिए जहर है, और हम कन्वर्जन की कोई अनुमति नहीं देंगे। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेज से पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये शर्त मान ली थी कि ईसाइयों को धर्मांतरण की हम सुविधा देंगे विशेष, और बड़े तरीके से देंगे, कानूनी भाषा में देंगे। और हम देख रहे हैं कि शायद अन्य पार्टियां भी उससे सहमत हैं, क्योंकि कानून तो बहुत बने हैं, कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बिना आप कोई कन्वर्जन नहीं कर सकते, लेकिन हजारों हजार बल्कि कई लाख कन्वर्जन हुए हैं जिसमें कलेक्टर को कोई सूचना नहीं दी गई है देश भर में, है ना, अलग अलग कलेक्टर्स को। तो ये क्या है, ये आधुनिक राजनीति छल पर ही टिकी है, बहुत अधिक दुराव पर टिकी है। परंपरागत राजनीति में राजनेताओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण मामलों में कूटनीति होती थी, शेष समय सत्यनिष्ठा को ही बल दिया जाता था। लेकिन आधुनिक राजनीति में तो छल ही छल भरा हुआ है एक बात। तो ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों से गुप्त मंत्रणा की आदत हो गई थी, क्योंकि उनको बनवाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष यानी भावी प्रधानमंत्री। लेकिन इससे भी पहले हमको कुछ और भी देखना होगा। केवल कांग्रेस के लोग दोषी हैं ये मानना सही नहीं है। 1904 में तो न नेहरू थे न गांधी थे जब करजन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसके विरुद्ध श्री अरविंद सहित अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं ने, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सभी ने प्रचंड विरोध किया। रास बिहारी बोस, जितने भी प्रमुख लोग हो सकते थे, सबने बहुत ही प्रचंड विरोध किया, और अंत में 1905 में उनको वापस लेना पड़ा वो आंदोलन। तो 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बना दी ढाका में। यानी अंग्रेजों की पहले से ये दृष्टि थी कि ये भारत बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र है, तो अगर कभी हमें यहाँ से जाना भी पड़े अथवा यहाँ रहे, तब भी दोनों ही स्थितियों में इसका जो मुख्य समाज है इसको लगातार कमजोर करके रखना है। लेकिन यहाँ फिर दूसरे पक्ष भी आते हैं। इसमें कौन लोग दोषी हैं? तो मुख्य दोषी तो अंग्रेज हैं। डायरेक्ट एक्शन के लिए उनकी अनुमति के बिना डायरेक्ट एक्शन असंभव था, अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष भी दोषी है। दूसरा पक्ष यानी कांग्रेस बहुत बड़ी दोषी है। कांग्रेस ऐसे दोषी है कि वो अपने समाज से झूठ बोल रही थी, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। नारे तो लगा रहे थे गांधी जी, खासकर सत्यमेव जयते, लेकिन राजनीति का आधार झूठ को बना दिया गया। इसमें सबसे बड़ा झूठ यह है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहना संसार का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वो तो दुश्मन मानकर ही इस्लाम ग्रहण करते हैं। जो हमसे भिन्न है वो भले हमारे परिवार का है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, भाई है कल तक, लेकिन वो इस्लाम में ईमान नहीं लाता, हजरत मोहम्मद साहब में ऐसा ईमान नहीं लाता कि वो आखिरी पैगंबर है, भले उनको महापुरुष भी कहता रहे, तो वो काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। हम तो उसको मारेंगे या जबरन उसको मुसलमान बनाएंगे। तो इस आस्था से ये शुरू ही होता है। इसलिए भाईपन को, भाई होने को, बंधुत्व को दफना कर ही कोई भी व्यक्ति
जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान बनता है। यानी भाईचारे का दफनाना, भाईचारे को दफन कर देना गैर मुसलमान से मुसलमान बनने की पहली शर्त है। अरब में भी यही हुआ। अरब में अपने पूर्वजों की परंपरा त्याग कर ही लोग मुसलमान बने। उन्होंने कहा नहीं, पूर्वजों की परंपरा जो है वो जाहिलिया है आदि, वो हमने अपनी पुस्तकों में बताया है सब। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो वो अपने भाईचारे को दफन कर देता है। वो ये मान लेता है कि भाई भाई नहीं है, ये हमारे विरोधी हैं और हम इनको नष्ट करेंगे। ऐसे विरोधी हैं, या तो अपने में माल शामिल करेंगे, अपने जैसा बनाएंगे बलपूर्वक, यानी एक तरह से भावनात्मक और आध्यात्मिक बलात्कार करेंगे, और नहीं तो हत्या करेंगे। तो इसलिए भाई तो नहीं रह जाते। तो ये भाई, इतना बड़ा झूठ जिस जिसने बोला, कांग्रेस के जिन लोगों ने, अथवा भारतवर्ष में भी जो भी लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं ना। और कम से कम बड़ी राजनीति झूठ से नहीं होती। सच कह देना चाहिए, भाई हम लोगों में आधारभूत टकराव है, लेकिन ये हमारा साझा दुश्मन है, और साझे दुश्मन के विरुद्ध दुनिया भर में लड़ाई कुछ शर्तों से होती है। तो हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप इनको पूरा करेंगे तो हम आपको सहयोग देंगे। आप बताइए आपकी क्या शर्तें हैं, ऐसी खुली बात करनी थी। तो मुसलमान तो सदा अपनी शर्तें रखते थे। देखो, हम आपकी आजादी की लड़ाई में, स्वाधीनता संग्राम में, जो भी कह दो, फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग शब्द, सुराज की लड़ाई में अंग्रेजों को यहाँ से, ये जो 7 समंदर पार करके पता नहीं कहाँ के गोरे अजनबी आ गए हैं, इनको भगाने में, साथ देने में, ऐसे सबकी अलग अलग भाषा, कोई एक भाषा नहीं थी। आजादी की लड़ाई तो बहुत बाद में कहा गया है। पहले कहा गया है कि अरे ये कहाँ के ललमुहे बंदर जैसे फिरंगी आ गए हैं, इनको भगाने में हम आपका साथ देंगे। फिर कहा ये किरिस्तान है, इनको भगाने में हम आपका साथ देंगे। फिर कहा ये बहुत ही दुष्ट बदमाश लोग हैं, इनको भगाने में हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप हमको पूरा छूट दीजिए कि हम इस्लाम के नाम पर वो सब कर सकें जो हम बाकी जगह करते रहे हैं। अर्थात समय समय पर जबरन आपका धर्मांतरण करने की कोशिश करें, जबरन आपके ऊपर अपनी शर्तें ला दें, गौ रक्षा को नहीं माने, आपकी जो भी अन्य आस्थाएं हैं उनको नहीं माने, ऐसी शर्तें उनका नेतृत्व लाता रहा। इसलिए भाईचारे को तिलांजलि देकर, भाईचारे की हत्या करके ही कोई भी व्यक्ति मुसलमान बनता है। गैर मुसलमानों से भाईचारे की हत्या की शपथ खाने से ही मुसलमान बनने की शुरुआत होती है। तो अगर होती है तो होती है भाई, आजकल सब लोगों को स्वतंत्रता है अपना मत अपनाने की। लेकिन फिर हिंदू नेताओं का ये कर्तव्य था कि वो कहते कि देखिए साहब, आप बन गए हैं मुसलमान, बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो नहीं बने हैं और ना हम बनना चाहते हैं। तो हमारी ये शर्त है, भारत में अगर आपको हमारा साथ चाहिए, या भारत में अगर आपको रहना भी है, तो हम आपको कोई भी अधिकार तभी देंगे जब आप हमारे सनातन धर्म का सम्मान करें, हमारे आदर्शों का, हमारे प्रतिमानों का, हमारे संस्कारों का सम्मान करें। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम आपका मजाक उड़ाएंगे। आप हमारे मंदिर तोड़ने की बात करेंगे, हम आपकी मस्जिद तोड़ देंगे। आप जो है गाय को मारेंगे तो हम आपको मारेंगे, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा था कि गोवध और मनुष्यवध मेरी दृष्टि में बराबर है। गाय को मारना और आदमी को मारना बराबर है, ये गांधी जी ने 100 बार कहा है संपूर्ण गांधी वांग्मय में। तो फिर ये कहना चाहिए था कि अगर आप गाय को मारेंगे तो हम आपको मारेंगे। सीधी बात है, जो हमारी गाय को काटेगा हम उसको काटेंगे, जो हमारी गाय को मारेगा हम उसको मारेंगे, जो हमारे मंदिर तोड़ेगा हम उसकी मस्जिद या चर्च तोड़ेंगे। ऐसा स्पष्ट बात करने से सच्ची सहमति बनती, साझेदारी के की शर्तें तय होती। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने कई दबावों के कारण, जिनकी चर्चा अन्य समय में मैंने की है, आगे भी करेंगे, किसी सत्ता लोभ से और बहुत ही लिप्सा से और साथ ही किसी अन्य दबाव से उन्होंने झूठ बोला। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते रहे। एक दूसरा झूठ ये गढ़ा गया कि साहब ये तो अंग्रेजों ने फूट डाल दिए। तो अंग्रेज यहाँ के आपकी दोस्ती कराने आए थे, अंग्रेज आपको मोहब्बत का पैगाम देने आए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? अंग्रेज अपनी राजनीति कर रहे थे ना। पहले तो वो आपसे भीख मांगते हुए कि हमको हुजूर व्यापार कर लेने दो, तंबाकू का व्यापार, लौंग का व्यापार, काली मिर्च का व्यापार, मसाले का व्यापार, हाथ जोड़ जोड़ कर व्यापार की अनुमति मांगते रहे। फिर मौका लगा के सहायक संधियां की। झूठ छल से जो आदमी अलग अलग जगह सत्ता पर कब्जा कर रहा है, जो समूह, जो ग्रुप,
वो जो है वो आपसे क्या करेगा। लेकिन फिर आप उसके लिए इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि अगर अंग्रेज नहीं लड़ाते तो हम सगे भाई थे। झूठी बात है। जिस दिन से इस्लाम हिंदुस्तान में आया है या जहां कहीं भी गया है उसने गैर मुसलमानों के साथ युद्ध किया है। तो भारत में हिंदू मुसलमान प्रेम से रह रहे थे, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। भारत में जहां हिंदू शक्तिशाली होते थे वहां प्रेम से रहने को मुसलमान विवश होते थे, क्योंकि हिंदू एक योद्धा समाज है, संसार का सबसे वीर समाज है हिंदू। तो जहां भी हिंदू अपनी वीरता के साथ खड़ा होता है, जागृत होता है, सजग होता है, धर्मनिष्ठ होता है, वहां मुसलमान की विवशता है कि वो प्रेम से रहेगा, मोहब्बत की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। भारत में एक भी दिन जो भी प्रेम रहा है हिंदू मुसलमान के बीच, वो हिंदुओं की शक्ति को देख कर रहा है, हिंदुओं के शौर्य को देख कर रहा है, हिंदुओं के बल को देख कर रहा है। जब जब हिंदुओं ने शौर्य का, बल का, अधिकार का, शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है, तब तब एक दिन भी मुसलमानों की ओर से भाईचारा नहीं दिखाया गया। तो लगातार लड़ाइयां होती रही, पूरे इतिहास में लड़ाइयां, लड़ाइयों के द्वारा ही तो अलग अलग जगह मुसलमान काबिज हुए। इसलिए ये कहना कितना बड़ा झूठ है। झूठ की बुनियाद है ये कहना कि साहब अंग्रेजों ने तो लड़ा दिया, नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह लड़ रहे थे। इससे बड़ा झूठ इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप झूठ से राजनीति कर रहे हैं तो आपका क्या परिणाम होगा। तो इसके पहले ऐसा झूठ व्यापक तौर पर नहीं बोला गया था। गांधी जी ने सबसे पहले इस भयंकर झूठ की शुरुआत की। इसलिए भारतवर्ष में झूठ की राजनीति किसने शुरू की? गांधी जी ने। और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी मंडली ने झूठ की राजनीति की। तो झूठ की राजनीति से झूठ फैलता है, झूठ की राजनीति से हिंसा फैलती है, झूठ की राजनीति से लगातार जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको और बल मिलता है। तो 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बनवाई, तब से लगातार वो आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के इशारे पे कि हम किसी भी तरह हिंदुओं के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे। और जहां हिंदू शक्तिशाली दिखते थे अथवा जो साधारण संस्कारों वाले पुराने, जिनको याद था कि हमारे पापा, हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे ताऊ तो सनातन धर्मी थे, वो देवी जी की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, रामचंद्र जी की पूजा करते थे। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ संस्कृत पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, जिनको ये याद था। वो सचमुच भी शांति चाहते थे, क्योंकि उनको ये याद था भाई हमारे पुरखों ने बदल लिया। उनके मन में ये भी था कि मौका लगा तो हम फिर से हिंदू हो जाएंगे। तो ऐसे भी हैं, दोनों तरह के मुसलमान हैं। लेकिन झूठ बोलने से भाईचारा असंभव है। और भाईचारा वैसे भी असंभव है हिंदू मुसलमान के बीच, जहाँ एक सहमति बन सकती है। अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप कहेंगे कि देखिए हम आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप हमारा सम्मान करें, हम आपकी मस्जिद को तभी रहने देंगे जब आप हमारे मंदिर को रहने दें, हम आपको अपने ढंग से पूजा पाठ तभी करने देंगे जब हमें हमारे ढंग की पूजा पाठ करने दें, तो सच्चा संबंध बनता है। सच्चा एक तरह से राजनीतिक संबंध बनता है, सच्चा कूटनैतिक संबंध बनता है, सच्चा काम चलाऊ व्यवहार बनता है। वो नहीं किया। तो इस प्रकार झूठ बोलकर मुसलमानों में जो आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी भावना वाले लोग हैं उनको बढ़ाने का काम गांधी जी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने किया। ये दूसरी बात है। अंग्रेज इससे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्होंने सदा इसीलिए इन लोगों का पक्ष लिया जो इतना बड़ा झूठ बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैंने एक बार आपके इस चैनल पर भी बताया है कि किस तरह है खलीफत के आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों के इशारे पर देश में खलीफत आंदोलन शुरू किया। और ये लगभग सबको, जो लोग लंदन हो आए थे, जो लोग यूरोप घूम आए थे, सबको पता था कि खलीफा की गद्दी खत्म होने वाली है। तो इसलिए वो आंदोलन झूठा था, बोगस था, चालबाजी था। और जैसे ही वो आंदोलन तय ही था कि खत्म होगा, तो यहाँ मोपला इलाके में, मलाबार के एक बहुत बड़े इलाके में लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया मुसलमानों ने। वही जिनका साथ दे, गांधी जी जिनका साथ दिलवा रहे थे, जिनको भाई भाई कह रहे थे, क्योंकि वो भाई थे नहीं तो उन्होंने कत्ल शुरू कर दिया, बिना किसी अपराध के हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। तब भी गांधी जी ने भाई की रट नहीं छोड़ी। तो खैर, अब सीधे डायरेक्ट एक्शन डे वाली में आते हैं उसके बाद, क्योंकि अगर बीच की घटनाएं बताएंगे तो रोज रोज घटनाएं घट रही थी, रोज रोज हिंदू मुस्लिम टकराव हो रहे थे। 1922 में टकराव हुए। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस समय लगातार
दंगे नहीं हुए हों भारत में, कभी इधर कभी उधर। 1922 में हुआ, 24 में हुआ, 26 में हुआ, 28 में हुआ, 32 में हुआ, 34 में हुआ, 37 में हुआ। लगातार हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और कांग्रेस के गांधी जी धारा वाले लोग लगातार झूठ बोल रहे थे कि हम तो भाई भाई हैं और हम तो मोहब्बत से रहते हैं और ये जो अंग्रेज हैं वो हमको लड़ाते हैं, तो झूठ बोल रहे थे। अंत में जब और उग्र हो गया आंदोलन, मुस्लिम लीग जो 1906 में ढाका में बनी थी वो धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई, तो 1937 के चुनाव में हिंदू बहुल इलाके में कांग्रेस आई और जहां मुसलमान उल्लेखनीय संख्या में थे, 25 से 30% से भी अधिक थे, भले बहुमत में नहीं थे, वहां उन्होंने टैक्टिकल वोटिंग करके मुस्लिम लीग को जिता दिया। जब जिता दिया तो अंग्रेज बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा देखो भाई, दो बड़ी पार्टियां हैं, तुम दोनों आपस में मिलकर रहोगे तो हम ट्रांसफर ऑफ पावर करके जाएंगे। तो इन्होंने शुरू कर दी बातचीत। तो सारी बातचीत का विवरण आप देखिए तो जिन्ना और मुस्लिम लीग तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ये जो है कांग्रेस के लोग, ये लगातार झुकते चले जा रहे हैं, लगातार उनकी मान मनौवल कर रहे हैं, लगातार उनकी खुशामद कर रहे हैं, लगातार उनकी अनुचित बातों को मान रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि आप अपने समाज के सच्चे नेता नहीं हैं, आप अपने समाज के साथ छल कर रहे हैं और वो उधर अपने समाज के एकदम कट्टर नेता है। फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो हम, सरकार तो एक ही रहेगी, उसमें आप लोग अपना कितना प्रतिनिधित्व रहेगा कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का तय कर लो, और साथ ही 3 टियर राज्य देंगे, 3 स्तर का। तो कई जगह मुस्लिम प्रांतों में मुस्लिम शासन रहेगा, वो अपने ढंग से चलेगा, और केंद्र में तो आधुनिक ब्रिटिश कानून से शासन चलेगा। तो 16 जून को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने इस समझौते पर 16 जून 1946 को जिन्ना ने बयान दिया कि हमें कैबिनेट मिशन का प्लान मंजूर है, भारत की एक ही सरकार होगी, विभाजन की कोई बात नहीं थी। कब? 16 जून 1946 तक मुस्लिम लीग ने विभाजन की कोई बात नहीं की। कहा कि ठीक है, हमें स्वीकार है एक ही सरकार रहे, लेकिन हमारे जो हमारी बहुलता वाले इलाके हैं वहां हमको हम मुस्लिम लीग को शासन करने दिया जाए। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस ने कहा ठीक है, हमको मुस्लिम लीग की तरह हम भी सहमत हैं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से, और भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए, ब्रिटिश भारत में हमारा दोनों का साझा शासन हो जाएगा, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। अब जब ये बात हुई तो जवाहरलाल नेहरू, जो अंग्रेजों की योजना से गांधी जी के दबाव के कारण कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए थे, यद्यपि कांग्रेस कमेटियों ने उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं दिया था, उन जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो स्वयं बहुत ही चतुर राजनेता थे और दुनिया को जानते थे और उस समय अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे और सोशलिस्ट इंटरनेशनल से भी जुड़े थे और संसार के बारे में बहुत बोलते थे, अपनी बेटी को चिट्ठी भी लिखी तो दुनिया के बारे में ही, इंदिरा गांधी को जो चिट्ठी लिखते थे उसमें ज्यादातर संसार के बारे में ही बताते थे, तो संसार के विषय में पूरी तरह सजग थे, तो उन्हें निश्चित रूप से मुस्लिम पॉलिटिक्स का भी ज्ञान रहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अचानक श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह दिया कि हाँ, कांग्रेस ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि कांग्रेस अंत तक उससे बंधी रहे, हमें जैसा लगेगा हम वैसा आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब ये एक बहाना देना था। अब ये बहाना जवाहरलाल नेहरू ने मूर्खता में दिया, उतावली में दिया, ये मैं नहीं मान सकता। जो लोग जवाहरलाल नेहरू को उतावला और मूर्ख कहते हैं, वो एक तरह से उनकी निरर्थक झूठी खुशामद करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। जवाहरलाल बहुत ही सजग नेता थे, हर काम सोच विचार कर करते थे। आखिर जवाहरलाल में ही ये दम था कि उन्होंने गांधी जी से कह दिया था कि आप तो पुराने विचारों के, बासी विचारों के आदमी हो, बैलगाड़ी युग में रह रहे हो और संसार में बहुत कुछ नया घट रहा है और आप लोग कहाँ किस दुनिया में रह रहे हो। जो आदमी इतनी वैचारिक हिम्मत रखता था बोलने की, उसको उतावला और मूर्ख कहना तो गलत है। तो जवाहरलाल नेहरू सब कुछ सोच समझ कर करते थे, एक एक चाल उन्होंने राजनीति में सोच समझ कर चली। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही सोचा समझा कदम था। और मेरा मानना है, उस समय के जो डेट्स मिलती है, खैर उस समय तो रोज ही मिलते थे, तो उसके ठीक पहले वायसराय से मिले थे नेहरू,
लेकिन वो इसी के लिए मिले थे ये तो कैसे कह दें, लेकिन वायसराय से उनका पत्राचार था, मिलना था। और उधर गांधी जी जिन्ना से मिले थे कि मैं उनका मन लेना चाहता हूँ, मंत्र तोड़ना चाहता हूँ। तो भाई गांधी जी जिन्ना से मिल रहे हैं, नेहरू जो है वायसराय और अन्य अंग्रेज अधिकारियों से मिल रहे हैं, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देते हैं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन को मान तो ली है, लेकिन थोड़े जब चाहेगी कुछ आवश्यक उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकेगी। तो ये तो बहाना देना है ना। नेहरू के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीसरे ही दिन जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर ली और कहा कि नहीं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नीयत खराब है, इसलिए मुस्लिम लीग भी अब अपनी सहमति को वापस ले रही है और हम भी सहमत नहीं है। फिर उन्होंने लगातार फिर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह जगह आंदोलन किया और अंत में पूरी तैयारी के बाद 15 अगस्त को उन्होंने मुंबई में 15 अगस्त 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर हम मुस्लिम लीग को अलग से सत्ता नहीं मिलती, पूरब और पश्चिम में इस्लाम के शासन के लिए हमें सत्ता नहीं मिलती, तो कल से हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, सारे देश में सारी व्यवस्था को ठप कर देंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का वक्तव्य छपा है कि या तो हमें या तो बटा हुआ हिंदुस्तान चाहिए, नहीं तो तबाह हिंदुस्तान चाहिए। वी विल हैव डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। हमको बटा हुआ हिंदुस्तान चाहिए या बर्बाद हिंदुस्तान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे है। और जैसा राजनीति की भाषा होती, कहा तो यही कि सारे देश में जगह जगह मुसलमान अपनी असहमति दिखाएंगे और सरकार के इस फैसले से असहमति दिखाएंगे कि एक ही सरकार रहे, हमको तो अपनी अलग सरकार चाहिए। लेकिन जिन्ना की भाषा में था, साफ था, या तो हमें बटा हुआ हिंदुस्तान चाहिए या तो तबाह हिंदुस्तान चाहिए। वी विल हैव इधर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो इसके बाद अगले ही दिन से मारकाट शुरू कर दी जगह जगह। सबसे पहले मारकाट कोलकाता में शुरू हुई। कोलकाता में जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां 16 अगस्त 1946 को एकदम सुबह बिल्कुल तड़के से हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिम गुंडे छुरा और बल्लम और तलवारें और कहीं जलती हुई मशाल घरों में आग लगाने के लिए और मुंह में कपड़ा बांधे वो अचानक हर हिंदू मोहल्ले में उतराने लगे। तो बड़ा बाजार में, राजा बाजार में, केला बागान में, कॉलेज स्ट्रीट में, सभी जगह मुसलमानों ने आगजनी, हत्या, लूटपाट और बलात्कार शुरू कर दिए। 10 बजे कोलकाता पुलिस मुख्यालय से वायसराय को संदेश गया कि यहाँ तो भयंकर हत्याकांड, बलात्कार, बर्बरता, अत्याचार, आगजनी मुसलमानों का सैलाब कर रहा है, मुसलमानों की बलवाई भीड़ कर रही है, उन्मत्त मुस्लिम समूह कर रहे हैं, आतंकवादी मुस्लिम ग्रुप्स कर रहे हैं। तो वायसराय ने कहा कि वेट एंड वॉच, रुको देखो, कोशिश करो कि स्थिति संभले, जिसका अर्थ यह था कि कोशिश करो कि हिंदू उतनी बड़ी संख्या में नहीं मार सके। तो बराबर इतनी भयंकर लूटपाट मची और हिंदू बहुल इलाके में मुसलमानों के झुंड टूट पड़े। कोलकाता में लगभग 1 लाख लोग मार दिए गए और सरकार ने कहा नहीं, 10,000 ही मरे हैं, और कई लाख लोगों के घर लूट लिए गए, उजाड़ दिए गए, लोग पलायन किए गए। ये तो सरकार ने भी माना कि कई लाख लोग अपना अपना घर छोड़कर भगे। 16 अगस्त को ही ये हो गया। सरकार के अनुसार 10,000 हिंदू मार डाले गए, गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1 लाख हिंदू मार डाले गए, और स्वयं सरकार के अनुसार लाखों हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। अब जब इसकी खबर फैली देश भर में, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में भी हिंदुओं ने भी मारना शुरू किया, क्योंकि हिंदू तो वीर जाति है, सदा से इतिहास में सबसे अधिक वीर जाति हिंदू है। सवाल यह है कि
जब ब्रिटिश शासन प्रतिज्ञाबद्ध था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो इस तरह आतंकवादी दल, उग्रवादी दल गलियों मोहल्लों में फैलकर निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनका घर जला रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, पैशाचिक कृत्य कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो उनको गोली मारने का आदेश क्यों नहीं दिया गया? तो पुलिस गोली से एक भी मुसलमान 16 अगस्त को कोलकाता में नहीं मरा। छोटी जगह लाठियां चली, एक दो जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस तरह से कि उन्माद थमा नहीं। तो क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे मूल रूप से डायरेक्टेड था अंग्रेजों के द्वारा और उसके बाद मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो इसलिए चलता रहा। और कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, वो झूठ बार बार उगड़ रहा था। और अगस्त 1946 में बहुत ही भयंकर, बहुत ही खुले रूप में उगड़ गया कि भाई भाई नहीं है, बल्कि उन्मत्त मुसलमान हिंदुओं के खून के प्यासे हैं और हिंदुओं की इज्जत को लूटना चाहते हैं और हिंदुओं के घरों को जलाना चाहते हैं और आगजनी कर रहे हैं। काहे काहे के भाई, काहे के भाई। तो गांधी जी तमाम वही मूर्खतापूर्ण बातें किए जा रहे थे, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। हिंदुओं ने कहा कि ये तो फालतू की बकवास कर रहा है बुढ़ा और हम अपनी इज्जत थोड़ी खो देंगे, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू किया तो गांधी जी पहुंच गए। जब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था तब तक गांधी जी केवल अफसोस जता रहे थे। जब हिंदू लोग प्रतिक्रिया करने लगे तो गांधी जी पहुंच गए उनकी रक्षा के लिए। और पहुंच के क्या कर रहे थे वो आप प्रोफेसर कुसुमलता केडिया से सुनिए कि रात में निर्वसन सोना, निर्वसन स्त्री के साथ सोना, पराई स्त्री अथवा अपनी बेटी जैसी लड़की या इस तरह से विकृत व्यवहार, निर्वसन, नहाना, मालिश करवाना औरतों से, वहां भी जारी रहा नोवाखली में। जब स्वयं मुसलमानों ने कहा कि अरे बुढ़े तू ये क्या करता है, तो बोले कि मैं तो मोहम्मद साहब ने जिसको इस्लाम के हिजड़े कहा है ना, वैसा हिजड़ा हूँ, इसलिए मैं कोई सेक्स वेक्स नहीं करता, मैं तो हिजड़ा हूँ। और इसलिए वो अगर हमें नहलाती हैं तो एक बुजुर्ग की तरह नहलाती हैं और सोती हैं तो बस वो मैं उनको बच्ची की तरह बुलाता हूँ। अरे तो तुम नंगे क्यों सोते हो? कोई पिता या कोई माँ भी अपनी बेटी के साथ नंगी सोती है क्या? निरर्थक बात है। लेकिन कह दिया कि हम तो मोहम्मद साहब के हिजड़े हैं, हम तो इस्लाम के हिजड़े हैं। खैर, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ कि जो चारों तरफ हत्या का क्रम शुरू किया उसको अंग्रेजों ने नहीं रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान कमजोर हो और ये उतना बड़ा एकीकृत राज्य नहीं रहे। यद्यपि मुसलमानों में कम से कम 20% ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हम यहीं रहें, प्रेम से रहें, साथ रहें, लेकिन वो अपने समाज के नेता नहीं बन सके, उनको नेतृत्व नहीं मिला। नेतृत्व उन्हीं को मिला जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, उन्मत्त हैं और आए हुए हैं और घृणा, नफरत जिनमें साकार है, और साथ ही जो वाणी का छल बहुत करते हैं, मोहब्बत मोहब्बत रटते रहते हैं। गांधी जी ने भी वाणी का छल बहुत किया, यानी हर तरह से हत्याएं होने दी, भयंकर क्रूर कर्म होने दिए, और बातों में कभी उन्होंने हिंसा का या हत्या का समर्थन नहीं किया, व्यवहार में बहुत किया। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है, इट वाज डायरेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने इसका डायरेक्शन किया। इसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, या ये कह सकते हैं कि इसके प्रोड्यूसर अंग्रेज हैं। इसके डायरेक्टर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग है, लेकिन इसके को डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर गांधी जी और कांग्रेस पे। अगर गांधी जी ने दबाव डाला होता, अगर गांधी जी ने कहा होता कि भाई हमको ये आपका प्रस्ताव ट्रांसफर ऑफ पावर स्वीकार नहीं है, आप 10 साल और रहे आइए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे, जो उन्होंने पहले कहा था कि मेरी लाश पर ही बंटवारा होगा, उस पर कायम रहते, तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी। इसलिए अंग्रेज बांट के चले गए। वही बात है जैसे अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा झूठ था, शुद्ध झूठ था। उसी प्रकार ये भी निरा झूठ है कि अंग्रेज बांट कर चले गए। बंटवारे के लिए मुख्य दोषी कांग्रेस है। मुसलमानों की उस समय भी भारतवर्ष में ये ताकत नहीं थी कि वो अपने बल पर हत्या करके, लूटपाट करके
शासन कर लेते। हिंदू बहुत ही शक्तिशाली जाति हैं और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है, इसलिए अगर उनको रोका नहीं जाता तो वो बराबरी से मार सकते थे। और जब बराबरी से पिटते या बल्कि ज्यादा पिटते तो मुसलमान बहुत जल्दी समर्पण भी करते हैं। ये इतिहास है, क्योंकि वो समर्पण से ही तो मुसलमान बने हैं उनके पूर्वज। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या जो हिंदू संगठन हैं इन्होंने क्या किया। बहुत सारे हिंदू संगठन थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था, अन्य संगठन भी हैं जो हिंदुत्व की बहुत बात करते थे। तो क्या इनको रोका गया, और अगर रोका गया तो इनको रुकने की कोई व्यवस्था थी क्या। ठीक है कि इंडियन आर्म्स एक्ट बन गया था, लेकिन इंडियन आर्म्स एक्ट 1858 या 1860 में जब भी बना, 61 में, तो वो तो सारी ब्रिटिश प्रजा के लिए बना था ना, यानी भारतीय ब्रिटिश प्रजा के लिए, अर्थात मुसलमानों पर भी वो लागू होता था। तो अगर उसी एक्ट से शासित मुसलमान हिंसा और हत्याएं कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं कर सकते। और हिंदू संगठनों को हिंसा और हत्या की योजना क्यों नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि वो हिंसा नहीं है, वो वीरता है। आतताई का वध शास्त्र सम्मत वीरता है। तो हिंदू संगठनों ने वीरता की योजना क्यों नहीं बनाई, कायरतापूर्ण समझौते की योजना क्यों बनाई, ये एक प्रश्न है जिस पर बहुत गहराई से विचार होना चाहिए। क्या हिंदू संगठनों में उस समय तनिक भी वीरता नहीं थी। क्या आरएसएस उस समय भी ऐसा ही कमजोर था, निरीह था अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज तो अंग्रेजों के सामने जैसे मुसलमान थे वैसे हिंदू थे। अगर अंग्रेजों के रहते मुसलमान मारकाट कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं कर सकते। करना चाहिए, बराबरी से करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। राजनीति में अगर इसी तरह से निर्णय होना है मारकाट से, तो हिंदुओं को भी मारकाट करना चाहिए। इसमें क्या समस्या है भाई। या तो दोनों पक्ष तैयार हों कि हम आपसी प्रेम से भाईचारे से निर्णय करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो इस प्रकार डायरेक्ट एक्शन के नाम से जो मुस्लिम आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद अपने भयंकर रूप में फैला, जिसमें लाखों हिंदुओं की बिना किसी दोष के हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए, घर जलाए गए, लूटा गया, पैशाचिक काम किए गए, उसके लिए पूरी तरह अंग्रेज भी दोषी हैं, मुसलमान तो दोषी हैं ही, क्योंकि उन्होंने, वो मुसलमान जिन्होंने ये कुकर्म किए वो तो मुख्य दोष अपराधी हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं निर्देशन और संरक्षण अंग्रेज भी कर रहे थे और परोक्ष रूप से गांधी जी भी कर रहे थे। गांधी जी की धारा वाली कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को फैलाने के लिए जिम्मेदार है ना। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की धारा वाली कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद, उन्माद और उग्रवाद, आतंकवाद को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, हत्याएं होने देने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हिंदुओं को रोकने के लिए गांधी जी ने जगह जगह अनशन किया। खलीफत आंदोलन में जिन लोगों ने गांधी जी को अपने साथ लिया था और फिर खलीफा की गद्दी समाप्त होते ही हिंदुओं की हत्याएं की थी बड़े पैमाने पर, उन्हीं हसरत मोहानी, उन्हीं डॉक्टर अंसारी, उन्हीं शौकत अली और महमूद अली के घर पर गांधी जी बराबर रुकते रहे अपने प्रवास में, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो। तो इसका अर्थ है कि आपको मोपला हत्याकांड के बाद भी मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि आप उनसे घुलते मिलते रहे। जिस तरह मोपला हत्याकांड हुआ था उससे उनकी तैयारी को और प्रेरणा मिली कि अच्छा, अगर हमने बहुत बड़े बड़े पैमाने पे हत्याएं की, बहुत बड़े पैमाने पे मारकाट की, तो भी ये गांधी जो है हमारी साथ देगा, कहेगा नहीं नहीं, तो उनके जोशीले लोग हैं और वो तो स्वभाव से गुंडे होते हैं और वो तो मारेंगे ही, उनका तो काम ही हत्याएं करना, और हिंदू तो कायर होता है, तो जो हिंदू बदला ले और जो हिंदू बदल के लौट के मारे और जो हिंदू आतताई का वध करे वो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि हिंदू तो वो है जो मैं बताता हूँ, जो मेरे तरह या तो कायर है या धूर्त है ना। तो ये तो विचित्र सी बातें हैं ना। तो इसलिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू आदि की धारा वाली कांग्रेस भी डायरेक्ट एक्शन के नाम से मुस्लिम अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद, हिंसा, बलात्कार, बर्बरता और पैशाचिक कृत्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। और
ये जो विभीषिका है ये इसीलिए घटी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इन सब कारणों की चर्चा भी आगे चलकर बार बार होगी कि कांग्रेस की एक धारा द्वारा लगातार झूठ बोलने के कारण, हिंदू मुस्लिम भाई भाई रटते रहने के कारण, यह स्पष्ट नहीं कहने के कारण कि हिंदुओं और मुसलमानों में आधारभूत टकराव है, और अगर दोनों को साथ मिलकर काम करना है तो सच बोलकर करना होगा कि भाई हमारी हमको तुम मानोगे तो उतना ही तुम्हें हम मानेंगे, हमारी पूजा की तुम जितनी इज्जत करोगे उतनी ही हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, हमारे मंदिरों की तुम जितनी इज्जत करोगे उतना ही हम तुम्हारी मस्जिद की इज्जत करेंगे, तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे, तुम मंदिर तोड़ोगे तो हम मस्जिद तोड़ेंगे, तुम गाय को मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। ये कहते हुए हिंदुओं को सीधे ये कहना था कि हमारी ये शर्तें हैं, तुम अपनी शर्तें बताओ और बीच में रास्ता निकले। अरे भाई भाई में गांव गांव में लड़ाई होती है तो इसी तरह होता है, ऐसे कहीं होता है कोई अपना पक्ष नहीं कहे, दोनों अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद फिर अलगोजा होता है, अलगाव होता है, भाई हमारा ये हक है, वो कहते हैं हमारा ये हक है। तो गांधी और नेहरू की धारा वाली कांग्रेस ने हिंदुओं का हक नहीं रखा, हिंदुओं के पक्ष को बलपूर्वक नहीं रखा, अपितु झूठ रूप में रखा। झूठ का मूल बीज है हिंदू मुस्लिम भाई भाई नामक झूठ को रचा। हम सब एक ही हैं, कल तक आप हिंदू थे, ये सत्य का एक बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है, हिंदुत्व से घृणा के कारण ही आप इस्लाम मुसलमान बने हैं, अथवा मुसलमान बनने के बाद हिंदू आपके लिए शत्रु हो गया है, आप या तो उसे काफिर कह के मारेंगे और नहीं तो उसको मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे, यानी उसका धर्म छीन लेंगे, उसकी इज्जत छीन लेंगे, उसका इतिहास छीन लेंगे, उसके पूर्वज छीन लेंगे, उसका गौरव छीन लेंगे। तो इसलिए जिस दिन आप इस्लाम कबूल करते हैं उस दिन से आप भाई भाई नहीं रहते, उस दिन से आप हमारी इज्जत के लिए खतरा हो जाते हैं, हमारे जानो माल के लिए खतरा हो जाते हैं, हमारे पूर्वजों की स्मृति के लिए खतरा हो जाते हैं, हमारे धर्म के लिए खतरा हो जाते हैं। ये बात कहनी चाहिए थी। जब आप कहेंगे, बलपूर्वक कहेंगे, वीरता पूर्वक कहेंगे, सम्मान पूर्वक कहेंगे, और आप में दम हुआ, आपने उसके साथ अपना बल दिखाया, तो अगले पक्ष को समझौता। सारे संसार में रोज युद्ध हो रहे हैं, रोज समझौता करने पर ही उनके बीच अच्छे संबंध हो सकते थे, जो गांधी जी ने नहीं किया। चलिए इतना नहीं किया तो उसके बाद फिर आपको जनसंख्या की अदला बदली का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। आपने भारत के एक बड़े भूभाग को केवल इस्लाम मजहब के अनुसार शासन चलाने और इस्लाम मजहब का ही पैगाम फैलाने और सारे संसार को इस्लाम के पैगाम से भर देने, गुंजा देने और सारे संसार में इस्लाम का फैलाव करने और सारे संसार को इस्लाम की हुकूमत में लाने की कोशिश करने की शपथ लेने वाले संविधान पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों के हैं, और ऐसा शासन आपने स्वयं बनवाया, और इसके बाद जो बचा हुआ भारत है उसमें कहा कि नहीं, फिर भी जो है वो भाई भाई हैं। वही भाई भाई की रट फिर चल रही है। जिस भाई भाई की रट ने भारत का बंटवारा कराया, जिस भाई भाई के झूठ ने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जिस भाई भाई के झूठ ने मुसलमानों को मनमानी हत्या, हिंसा, बलात्कार, क्रूरता, नीचता और पैशाचिकता करने की छूट दी, और ऊपर से इसे अपना मजहबी काम बताने का भयंकर साहस दिया, क्योंकि आप उस साहस पर चोट नहीं करते तो उनका वो साहस और बढ़ता जाता है। तो ऐसा पाप करने वाली राजनीति ने भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मजहब की सेवा में समर्पित कर दिया, और शेष बचे भारत में फिर से कहा कि मजहब को उतना ही अधिकार प्राप्त है। वो मजहब जिसने लगातार यहाँ हिंदुओं का खून खराबा किया, एक भी दिन हिंदुओं के साथ राजनीतिक स्तर पर चैन से नहीं बैठा। व्यवहार में तो बैठनी पड़ता है, रोज जब आप हैं तो रोजी रोटी बेटी का तो नहीं व्यवहार हुआ, लेकिन कम से कम मिलने जुलने का व्यवहार, एक दूसरे का आना जाने का होता ही रहा। लेकिन राजनीतिक स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों में संधि नहीं हुई। व्यक्तिगत रूप से बहुत से मुसलमान हिंदुओं की सेना में काम करते रहे और बहुत से हिंदू मुसलमानों की सेना में काम करते रहे, लेकिन राज्य के स्तर पर घोषित हो कि हिंदू और मुसलमानों का बराबर सम्मान होगा, या किसी मुस्लिम राजा ने ये घोषणा की हो कि हम हिंदू धर्म का उतना ही सम्मान करेंगे जितना इस्लाम का करते हैं, इतना तो आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए हिंदुओं में
राजनीतिक सहअस्तित्व और राजनीतिक भाईचारा तो कभी नहीं रहा, एक दिन के लिए नहीं रहा। बाकी तो इस समाज में जब रह रहे हैं तो कोई आदमी हिंदू या मुसलमान पर थोड़ी, सबसे पहले तो हर आदमी मनुष्य है, तो मनुष्य के रूप में वो साथ में उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिए। राजनीति में इसकी बातें नहीं होती, अपवाद को लेकर आप बात नहीं चला सकते। राजनीति में राजनीति की बात होगी। राजनीति से बाहर बहुत से लोग मिलते ही जुलते हैं, जो हमारे पड़ोस में रह रहा है उससे मिलेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई, रोज अपनी और उसकी जान आफत में डालेंगे। लेकिन राजनीति में कभी भी हिंदू मुस्लिम मिलकर नहीं रहे हैं। हिंदुओं ने जबरन मुसलमानों के कार्य के लिए सहयोग दिया है, तो उसके बाद भी जैसे खलीफत जैसे भयंकर कार्य के लिए गांधी ने हिंदुओं का सहयोग दिलाया, और फिर भी परिणाम में क्या मिला? परिणाम में हिंसा, हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट। और इस्लाम की इस खिदमत में, इस्लाम की सेवा में, मजहब की सेवा में, या इस्लाम तो क्या है? इस्लाम तो जो शुद्ध इस्लाम है, मैंने अपनी पुस्तक बनावटी मुसलमान में बताया है कि शुद्ध इस्लाम का पालन तो कोई करते नहीं है, ये मुनाफिकीन लोग हैं, नकली मुसलमान हैं। जो जो मुसलमान में वर्जित है वो सब सकल कर्म करते हैं, फिर भी आप उनकी खुशामद किए जाते हैं। जो अनुचित काम है उसको वो इस्लाम के नाम पर करते हैं, तो आप कहते हैं हाँ हाँ मजहब कहता है। गांधी जी ने तो कहा हाँ हाँ उनका मजहब कहता है कि हत्या कर देनी चाहिए जिससे असहमत हो। इसलिए अगर अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी की, जो गांधी जी के अनुसार ईसा मसीह के बराबर है, एक और गांधी जी कह रहे हैं कि स्वामी श्रद्धानंद और ईसा मसीह समान रूप से महान शिक्षक है मानव जाति के, और दूसरी ओर उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद की यानी गांधी जी के ईसा मसीह की हत्या जिस अब्दुल रशीद ने कर दी, उसको कह रहे हैं नहीं नहीं उसका मजहबी हक है। यानी हदूद गुनाह नहीं करना, इस्लाम में जो कुछ वर्जित है, शराब पीना वर्जित है, नशा वर्जित है, किसी ज्यादातर जो गैर इस्लामी संगीत ही दुनिया में है उस संगीत में भाग लेना, नाचना, गाना, गायन, कीर्तन, भजन सब वर्जित है। सिनेमा में एक्टिंग करना वर्जित है, फोटोग्राफी वर्जित है, सब चित्रकारी वर्जित है। आप केवल बेल बूटे कसीदेकारी कर सकते हैं, मनुष्य का चित्र नहीं बना सकते, कौवे का, गौरैया का, कुत्ता का, गाय का, सुअर का, किसी का चित्र नहीं बना सकते, वो सब गुनाह है। वो तो रात दिन चल रहा है। उस समय तो कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं ये उनका मजहबी हक, वो करते ही नहीं, मजहबी हक का कोई पालन नहीं होता। केवल अपने राजनीतिक रूप से विरोधी को हत्या करने को ही, और उस समाज को हत्या करने को जो हमको शरण देता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमको समय समय पर सब प्रकार का सहयोग देता है, ऐसे समाज की हत्या करने को आप उनका मजहबी हक बताते हैं। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद का मजहबी हक है। तो ये इस पाखंड, और शेष समय वो भाई भाई हैं। अगर भाई भाई हैं तो दोनों के लिए एक उसूल होना चाहिए, कम से कम ऐसे सामान्य मानवीय व्यवहार के सूत्र तो समान होने चाहिए ना। हिंदू धर्म में तो मानव धर्म इसीलिए कहा गया है कि सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय जो धर्म है वो मानव धर्म है। तो आपने तो ये कभी कहा ही नहीं कि मुसलमानों के द्वारा भी वही पालनीय धर्म है जो हिंदुओं के द्वारा। हत्या मुसलमान नहीं करें तो हिंदू भी नहीं करें, और अगर हत्या का हक मुसलमान को है तो हिंदू को भी है, ये गांधी जी ने कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, और अब तो शायद भाजपा भी नहीं कह रही है। तो ये एक विचित्र सी स्थिति हो गई है। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट एक्शन का डायरेक्शन मूल रूप से, डायरेक्ट एक्शन के प्रोड्यूसर अंग्रेज थे, डायरेक्ट एक्शन का डायरेक्टर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग थी, और उसके असिस्टेंट डायरेक्टर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की धारा वाली कांग्रेस थी। और ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि इसके बावजूद, यानी मजहब के नाम पर एक बहुत बड़े इलाके को इस्लाम के नाम पर मनमानी करने की, चाहे जिसको मारो, वहां अहमदिया को मारा जा रहा है, वहाबी को मारा जा रहा है, शिया लोग सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी लोग शिया को मार रहे हैं, कितने लोगों को मारा जा रहा है। और किसी को भी जो इस्लाम को नहीं मानता उसको तरह तरह के मुकदमों में, कानूनों में, ईशनिंदा कानून में फंसाया जा रहा है। सबके लिए आपने छूट दे दी, एक बहुत बड़े हिस्से को सौंप दिया कि जाओ मजहब के नाम पे यही सब करना, आपस में लड़ना, मरना, एक दूसरे का गला घोटना, अपने अपने पंथ का प्रचार करना, दूसरे को जीने नहीं देना, ईसाइयों को, हिंदुओं को, अहमदियों को, वहाबियों को मार मार भगा देना। इसके लिए आपने बहुत बड़ा इलाका दे दिया, और जो शेष हिंदुस्तान बचा उसमें आपने कहा कि साहब यहाँ तो अभी भी उतना ही हक है उन लोगों का जिन्होंने
कत्लेआम किया है, जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उसी मजहब के अनुयायी होने का दावा करने वालों को फिर से भारत में लगभग उतना ही बल्कि विशेष संरक्षण प्राप्त है, विशेष हक है। तो ये तो डायरेक्ट एक्शन के प्रोड्यूसर तो यहाँ से चले गए, लेकिन डायरेक्टर अभी भी हैं, मुस्लिम उग्रवादी नेताओं के रूप में हत्या और हिंसा और बलात्कार और पैशाचिकता के डायरेक्टर मौजूद हैं। और उनके सहयोग के रूप में पहले केवल कांग्रेस थी, अब बहुत सी पार्टियां आ गई हैं, सेकुलर पार्टियां आ गई हैं, अब सपा बसपा राजद बहुत से दल आ गए हैं, और कई बार तो लगता है कि भाजपा भी अब उन्हीं की सहायक है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक बात है कि हिंदुओं का कोई राजनीतिक नेतृत्व ही भारत में नहीं है जो हिंदू पक्ष को सामने रखे, जो हिंदुओं का हिंदू समाज से आता है, हिंदुओं के बीच लोकप्रियता पाता है, हिंदुओं के बीच वोट पाता है, जनाधार बढ़ाता है, लेकिन हिंदुत्व की बात कभी नहीं करता और मुसलमानों से बराबरी का जो दावा नहीं करता, बराबरी के व्यवहार की मांग नहीं करता, ऐसे ही लोग हिंदू समाज में राजनेता बनकर आ रहे हैं। ये बड़े ही आश्चर्य का बात है, लज्जा की बात है। क्या कहा जाए, क्या हिंदुओं में तेजस्वी या सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सच्चे राजनीतिक नेता पैदा ही होने बंद हो गए हैं? क्या हिंदू समाज में सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सदाचारी सत्पुरुष राजपुरुषों का अभाव हो गया है? क्या झूठ बोलना ही हिंदू राजनेताओं की आदत है और बड़ी बड़ी बातें करना? ये एक प्रश्न डायरेक्ट एक्शन से जरूर उभरता है, लेकिन मूल बात यह है कि डायरेक्ट एक्शन was directed by Muslim League and Jinnah, but produced by Britishers and helped or assisted by Congress led by गांधी जी एंड नेहरू जी। ये स्थिति है और ये स्थिति नाम बदलते हुए अभी भी जारी है। ये भारत के लिए बहुत अधिक चिंता की बात है। क्या हम डायरेक्ट एक्शन से, क्या हम विभाजन की, विभीषिका की स्मृति से कोई सबक ले सकेंगे? मोदी जी की बात से तो लगता है कि ले सकते हैं, लेकिन एक बात और उठती है कि क्या हिंदू संगठन उस समय भी इतने कमजोर थे कि वो मारकाट नहीं कर सकते थे, और आज भी उतने ही कमजोर हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम विश्व के सबसे बड़े संगठन हो जाते हैं, हम विश्व में महाशक्ति हो जाते हैं, हिंदुओं के बराबर ये बल है, वो बल है, तमाम तरह की बातें कही जाती। और जो एक सामान्य मनुष्य करता है, निशस्त्र मनुष्य नहीं, गाय भी अगर उसके बछड़े को शेर खा रहा हो तो शेर पर हमला कर देती है, वो तक अगर हिंदुओं में स्थिति नहीं है तो बहुत ही लज्जा और चिंता का विषय है। विभाजन की, विभीषिका की स्मृति हम में ये लज्जा जगा सके, चिंता जगा सके, और साथ ही आत्मबल दे सके, आत्मगौरव जगा सके कि हम बराबरी से व्यवहार करें। हम, जो हमें मारता है उसे हम मारेंगे, कम से कम हनुमान जी की भाषा ही रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वही बोल सके, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा है? जिन्होंने मुझे मारा उनको मैं मारूंगा। हाँ, शास्त्र भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं। जो हमारे देवताओं की निंदा करे, जो हमारी गाय को मारे, उसको तमनो शीशेन विधमही, है ना, उसको गोली से मार दो, ये वेदों का आदेश है। रामचरितमानस कहती है, श्री हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमारक गामी। तो विभाजन की, विभीषिका की स्मृति हनुमान जी की स्मृति देगी, आत्मबल और आत्मगौरव की स्मृति देगी। हमारे साथ जो भाई 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 जैसा झूठ बोलने से हिंसा, हत्या, बलात्कार, क्रूरता और पैशाचिकता हुई है, उस सत्य की स्मृति देगी और तदनुकूल तैयारी की हिम्मत देगी, ये आशा करते हैं। नमस्कार। जी गुरुजी, आपने हनुमान जी की स्मृति और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दोनों की स्मृति एक साथ कराई और बता दिया कि इस पूरी की पूरी फिल्म में प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है, इन सबको लीड कौन कर रहा है। आज की तारीख में क्या है, मोदी जी के द्वारा ये कहे जाने से एक जरूर ये एक स्पष्टता गई है कि इस बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन सोचने के बाद में वहां तो डायरेक्ट एक्शन डे था, यहाँ कुछ एक्शन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, एक्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये जब किया जाएगा तब पता चलेगा
कि ये बोलने का परिणाम हुआ क्या, कि केवल कागजों में बोला गया, केवल खानापूर्ति के लिए बोला गया। क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानना चाहता, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं मानना चाहता कि ये केवल खानापूर्ति के लिए बोला गया है। यहाँ बोला गया है, किसी के मुंह से ये शब्द निकले हैं, किसी ने ये कहा है, राष्ट्रीय शोक दिवस के नाम पर ये सामने आया है, तो जरूर इसका कोई ना कोई परिणाम आगे आने वाले 2-3 सालों में दिखाई देगा। मैं यहाँ भी कोट करता हूँ सनातन संस्था में, जो एक गोवा में, जिसका गोराष्ट्रम गोराष्ट्रम कहते हैं, जिसे उसका हेडक्वार्टर है, वहां के कई लोग हमारे साथ में गुरु जी चैनल पर आए और उन्होंने कहा कि 2023 में संत कह गए हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो 2023 को आने में 2 ही साल रह गए हैं, 21 चल रहा है। तो लगता है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अगर ये किसी के मस्तिष्क में आई है ये बात, तो शायद अगले 2 साल में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो भारत के भारतत्व को जगाएगा और उसे उसी रूप में लेकर के जाएगा जिस रूप में उसे होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। जी बिल्कुल, हम भगवान आशा करे ऐसा ही हो। जी बिल्कुल गुरु जी, हम आशा करते हैं भगवान हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और हम जिस उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उस उद्देश्य में हम जरूर सफल और सार्थक सिद्ध होंगे। आप सभी के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, इसके लिए दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु जी आपका हर बार की तरह चर्चा में पधारने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। जय भारत।